गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? बढ़िया, अच्छे। आज देखो हमारे वहाँ हमारे घर में हमारी भाभी आई है, तो मैं कहता आपको मिलाती हूँ। ये हमारी घर की सबसे बड़ी भाभी है जो दिल्ली में रहती है। फिर ये भाभी है, इनसे मिलोगे राखी में। ये हमारा ऋतिक है, बहुत अच्छा बेटा हमारा घर का, बड़ा बहुत बढ़िया बच्चा है हमारा। बाकी शौर्य जानते ही हैं, ये विदु है, विदु को दोस्त आपको पता ही है। और ये हमारा दाजू, ये हमारा दाजू डॉन, दाजू डॉन बनेगा, डॉन। और हमारा सबसे बड़ा दाजू दिल्ली में दाजू है, हमारे भाभी वाले जो दाजू हमारे, तो अभी दिल्ली में वो नहीं आ पाए हैं। तो आज यहाँ पे सब भाभी दिल्ली से आए हैं। जैसा आप लोगों को पता है हमारे वहाँ नंदा संदा मौसम चल रहा है, तो उसमें आज क्योंकि घर का कार्यक्रम है, घर वालों को होना बहुत ज़रूरी है ना भाभी। तो आज भाभी आई, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं आपको दिखाती, क्योंकि मौसम हो रहा है बारिश का, और हम यहाँ पे खा रहे हैं समोसे, मतलब चाय और समोसे देख रहे हैं। दोनों भाभी हैं, दाजू बच्चे आए हुए हैं, तो पूरा परिवार, मतलब पूरा तो क्या नहीं कि दाजू नहीं है और बच्चे नहीं है, लेकिन इतने हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि पारिवारिक समारोह में परिवार होना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो अभी हम सब तैयार होंगे, तो फिर सब फंक्शन में जाएंगे हम मौसम में, तो फिर वहाँ का कार्यक्रम क्या दिखाती हूँ अभी आपको। ठीक, अब खाते चाय समोसे एंजॉय करते हैं, भाभी खा चलिए खाते चाय समोसे। ये गाय चाय समोसे का आनंद लेते हुए ऋतिक ऋतिक दिल्ली से चाय और समोसे खाने आया हुआ है। ये आहा मजा आ रहा चटनी के साथ। और ये यहाँ पे विदु और उसकी दोस्त डांस की तैयारी करते हुए, और हमेशा की तरह दाजू चाय पीते हुए, भाभी मुस्कुराते हुए भाभी समोसे खाते हुए। ये ऋतिक ये डांस सिखाते हैं अपने भाई को, तवा तवा गुड गुड ये गुड। जय माँ नंदा सुनंदा की जय। अब ये टाइम है शाम की आरती का, तो ये सारे भक्तजन आने लगे हैं। और क्योंकि जैसा है ये आपको दिख रहा है यहाँ का मौसम, ये सब जगह इतनी बारिश हो रही है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, सब जगह भीग गया था। लेकिन लोग उत्साह में कमी नहीं थी। फिर भी कहते हैं यहाँ पे सभी लोग आ रहे थे, भक्तजन आ रहे थे। और क्योंकि शाम की आरती का समय होता, सबको लगता है कि हमने अवश्य आना चाहिए माँ के आशीर्वाद के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए भाभी हैं और ये जो सोनू है, ये सब लोग पहुँच गए थे। ये तो खैर परिवार के ही हुए, बाकी सब लोग भी आ गए थे। ये देखिए ये सब लोग आरती के समय भोग भी लेकर आ गए थे, और ये छाता के साथ अपना ये यहाँ पे शामिल होते, कि बारिश बहुत हो रही थी। लेकिन माँ नंदा सुनंदा की कृपा ऐसी रही कि किसी की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। सब लोग थोड़ा थोड़ा भीग भी रहे थे, छाता लेके भी सब आए थे, लेकिन जितने का संभव हो सका सब ने ये यहाँ पे आरती में मतलब माँ की आरती करी। और देखिए बड़े तो बड़े, यहाँ पे छोटे बच्चे को भी मतलब का भी हिस्सा इतना ज़्यादा था कि सब लोग इस तरह से मतलब बारिश की भी परवाह नहीं कर रहे थे, और यहाँ पे सब लोग आ रहे थे। तो यहाँ पे ये देखिए इस समय यहाँ पे आपको जैसे दिख ही रहा होगा, सब छाता लेकर आए हुए हैं। तो क्या कहते हैं कि जो भक्ति होती है उसके लिए कोई कहना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई बांधा भी नहीं आती। अगर भक्ति में कहते हैं शक्ति होती है, और सच्चे मन से किसी भक्ति की जाती है, तो वहाँ पे कोई दुख तकलीफ का एहसास ही नहीं होता। तो ये बात यहाँ पे बहुत बिल्कुल वाकई में लग रहा था कि देखिए ये सब इतनी बारिश हो रही थी, छाता लेके भी सब लोग आए हुए थे। क्योंकि आजकल उत्तराखंड में यहाँ पे बारिश का कहर जैसे आपको पता है बहुत ज़्यादा है, हर जगह की ये स्थिति बनी पड़ी है। तो लेकिन क्या है, काम तो सारे ही करने हैं, जो भी हमारे कार्य होते हैं सबके अपने अपने जो डेली कार्य हैं वो करने ही हैं, तो लोग कर ही रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पे ये मैं आपको ये दिखा रही थी, यहाँ अपने जो मेरा मायका घर है उसके टेरेस पे खड़े होकर, ये पूरा उनके के घर के सामने ही हो रहा है। तो इतनी सारी व्यवस्था मैं यहीं से दिखा रही थी कि देखिए यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, और सारी कहना चाहिए कि लोग अपने ढंग से लगे हैं। और ये शुरू हो गया है रंगारंग कार्यक्रम। तो आज ये जो हमारा कार्यक्रम था, ये मतलब व्यवस्था तो हमने बाहर खुले में की थी। बाहर की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो पार्टी है वो सब भी आ गई थी,
लेकिन बारिश होने लगी थी। फिर हमने सोचा कि बच्चे हैं कहीं भीग ना जाएँ, तो एक सेफ्टी पर्पज़ लेके हमने जो हमारे जहाँ पे आयोजक स्थल है वहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉल है। तो वहाँ पे हमने ये कार्यक्रम हमने वहाँ पे हमने कहा यहीं पे करते हैं। सबने रज़ामंदी की, चलो हाँ वहाँ पे, क्योंकि कार्यक्रम माँ की भक्ति भजन संध्या तो होनी होनी है। तो सबका ये बड़ा सा हॉल में सब लोग आ गए थे और इतने मतलब ये पहाड़ी देखिए, यहाँ पे औरतें भी झूमने लगी और जो यहाँ की जो ये कलाकार आए थे, तो इन्होंने इतने अच्छे-अच्छे पहाड़ी गाने गाए और माँ की भक्ति गाई। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपको सारा कि ये सुनाऊँ, और वॉइस ओवर करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप ये जितने जो भक्ति माँ के जो भजन हैं ये सब सुनते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। और ये सब ज़्यादा पहाड़ी में थे, तो लेकिन कॉपीराइट आने की वजह से मैं आपको वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, वरना इसमें भी मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं कि मैं वॉइस ओवर करूँ। और बिल्कुल मैं सच में कहती हूँ, मैं मन से चाहती हूँ कि इस समय ये कार्यक्रम चल रहा है, इसको आप देख तो रहें, साथ में सुने, क्योंकि जब हम सुनते हैं और देखते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन ये मजबूरीवश मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो चलिए मैं बताती हूँ यहाँ पे जो ये देखिए महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब लोग यहाँ पे कितने सुंदर ढंग से यहाँ पे मतलब नृत्य कर रहे हैं, और एक तरफ भजन संध्या चल रही है और सब लोग भक्ति भाव से खुशी से सब झूम रहे हैं, और यहाँ पर लोगों के पैर भी नहीं रुक रहे। तो बहुत अच्छा सा माहौल बन गया था, और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे पार्टी के जो आए थे आयोजक मंडल ने जो यहाँ पे भजन संध्या का आयोजन किया था, बहुत अच्छे मंझे हुए कलाकार जिसे कहते हैं वो आए थे। तो इन लोगों ने इतना अच्छा समा बाँध दिया था कि बहुत ही अच्छा। तो और सुन के इतना मज़ा आ रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कि लगा ही नहीं कि हम किसी भजन संध्या में हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा पारिवारिक आयोजन है, सब घर परिवार के ही लोग हैं, उनके साथ हम लोग एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ऐसा फ़ील हुआ। तो ये देखिए पूरा ये हॉल भी खचाखच पूरा भर गया था इतना, और ये हॉल तो भर ही गया था। पीछे जो बाहर जो कहते हैं यहाँ पे इसके जो हॉल के बाहर भी काफ़ी भीड़ हो गई थी, और जो युवा वर्ग है, तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा महिलाएं बैठी हैं, युवा वर्ग जो है जो बाहर थे, और वहाँ पे वहीं से वो लोग मतलब अपने जो डांस वगैरह इसका करके इसका आनंद उठा रहे थे। तो वाक़ई में बहुत बढ़िया से कार्यक्रम हुए थे, और ये सब कलाकार हैं जिन्होंने इसकी आज की सांस्कृतिक संध्या को बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने क्या कहते हैं चार चाँद लगाए। तो ये देखिए ये बच्चे ये अपने कहते हैं अपने प्रोग्राम की तैयारी के इंतज़ार में सब ये सब बच्चे एक ग्रुप के हैं, और सब अपना ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इन लोगों ने बहुत अच्छे पहाड़ी जितने भी थे कलाकार थे, सब ने अपने पहाड़ी परफॉर्मेंस दी, और बहुत अच्छा मतलब कहना चाहिए ये सांस्कृतिक संध्या का इन्होंने बना दिया, क्योंकि बाहर मौसम था तो अक्सर लोगों में थोड़ा सा निराशा भी हो गई थी, क्योंकि इतना इंतज़ाम किया था। लेकिन कहते हैं कि माँ की जो शक्ति होती है, तो वो भी देख रही है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो उन्होंने माँ ने अपने बच्चों को निराश नहीं किया, और सारा कार्यक्रम इतने अच्छे ढंग से इस यहाँ पे इस प्रांगण में करा कि मज़ा आ गया, सच में कह रही हूँ। और ये देखिए ये छोटे-छोटे बच्चे, मैं ये भी चाह रही थी कि आपको ये मैं दिखाऊँ, सुनाऊँ, लेकिन वही है कि कॉपीराइट का थोड़ा-सा डर बना रहता है, इस वजह से मैं ये गाने आपको नहीं सुना पाती। और ये बच्चों ने बहुत अच्छा, ये विदुषी है हमारी, और उसके सारे दोस्तों ने बहुत अच्छे ये प्रस्तुति दी थी। अभी ये लोग मतलब कहना चाहिए अपने ड्रेसअप में नहीं है, और क्योंकि कल शायद मौसम माता रानी अच्छा कर देगी, तो फिर ये पूरे परफॉर्मेंस के साथ, पूरे ड्रेसअप के साथ अपनी परफॉर्मेंस देंगे, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब ये देखिए इस तरह से इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम करा, और बच्चों में उत्साह बहुत अच्छा था। अरे विदुषी लोग तो लगभग हम पिछले एक हफ्ते से इसी गाने की पूरी तैयारी में थे। तो ये बहुत अच्छा, इन लोगों बच्चे मतलब स्कूल भी जा रहे हैं, अपना होमवर्क भी कर रहे हैं, और यहाँ की तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत मतलब बहुत मन से बच्चे भी लगे पड़े हैं। तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो हमारा जो ये माँ नंदा सुनंदा का जो महोत्सव हो रहा है, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता है, ये सबका होता है। हर कोई अपने अपने तरह से उसको कहना चाहिए सहयोग करता है, और उस आयोजन को सफल बनाता है। तो यहाँ पे ये बात लागू भी हो रही है कि हर कोई अपने अपने तरह से, देखिए जैसे बच्चे हैं अपना डांस कर रहे हैं, महिलाएं हैं माँ के भजन से, उनके श्रृंगार से लोगों को बुला के
अपना योगदान दे रही है। पुरुष अपने जो दूसरे कार्य हैं, जैसे सारी व्यवस्थाएं पुरुष देख रहे हैं। तो सब मिलजुल कर कहना चाहिए, जो एक आउटपुट बहुत अच्छा आ रहा है माता रानी के आशीर्वाद से, क्योंकि माता रानी भी देख रही है कि बच्चे अपना अपना इतना अच्छे ढंग से मतलब लगे हुए हैं पूरी मेहनत और ईमानदारी भक्ति भाव से। तो वो भी कहीं ना कहीं माँ आशीर्वाद दे रही है कि सारे काम हो जा रहे हैं हमारे, और कार्यक्रम का बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो रहे हैं। और पूरे समय हल्द्वानी शहर में हमारी माँ नंदा सुनंदा कार्यक्रम है, जो उसका कहना चाहिए बहुत हलचल मची पड़ी है, क्योंकि हल्द्वानी का ये पहला में ये पहला महोत्सव है माँ नंदा सुनंदा का। और ये माँ नंदा सुनंदा महोत्सव का चौथा वर्ष है। और माता रानी के आशीर्वाद से हर साल कहना चाहिए जो ये महोत्सव है उसमें मतलब लोग की जो जनसंख्या बहुत बढ़ रही, लोग इसमें खुद प्रतिभा कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं कि हम ये करेंगे, मतलब अपनी स्वेच्छा से वो आगे आ रहे हैं। तो ये कहना चाहिए कि जब कोई इंसान अकेला चलता है तो अकेला चलता है और वो एक सच्चे मन के साथ, एक पवित्र भावना के साथ आगे बढ़ता है, तो लोगों का कारवां भी बढ़ता जाता है और उसकी भक्ति शक्ति देखे। तो ऐसा ही यहाँ पे लग रहा है। ये जो समीर आर्य जी ने माँ नंदा सुनंदा महोत्सव की जो शुरुआत की थी, तो आज वो महोत्सव एक कहना चाहिए जन मिलन केंद्र कहना चाहिए, या आपस में जो मतलब ये शुरुआत तो समीर आर्य ने की थी, लेकिन साथ में इतने सारे लोग अब इसमें शामिल हो गए हैं, तो एक कारवा बढ़ते जा रहा है। तो और ये देखिए यहाँ पे ये आपको जैसे दिख ही रहा होगा यहाँ पे कितनी भीड़ हो रही है। यहाँ इस जगह पे लोग मतलब जाने का नाम, अभी रात के 11 साढ़े 11 बज गए, लेकिन देखिए यहाँ पे इतना अच्छा समय बंधा पड़ा है कि कोई उठने को तैयार नहीं है। और जो यहाँ कलाकार आए थे वो तो उनमें तो ऐसा लग रहा था जैसे मतलब माँ की शक्ति उनमें समा गई है, और ऐसा उन्होंने माँ की भक्ति से ऐसा समा बांधा कि जो जो सुनने वाला जो श्रोतागण है सुनते ही रहे। तो सच में बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है इस समय माता रानी के आशीर्वाद से। गायक कलाकार आए हैं इन पे तो साक्षात माँ सरस्वती का कहना चाहिए आशीर्वाद है, क्योंकि इतना बेहतरीन, इतना उम्दा और इतने देर तक लोगों को अपने गाने से, अपने भक्ति से बांधे रखना कोई मजाक खेल नहीं होता। वह तो ऐसा लग रहा था जैसे कि माँ सरस्वती का साक्षात इन पे कहना चाहिए आशीर्वाद को मिला हुआ है। और बहुत अच्छे मतलब इन्होंने पहाड़ी तो ऐसे सुना है कि ये देखिए हर कोई अपनी जगह पे जो जहाँ था वहीं पे झूमने लग गया था। बच्चे अलग झूम रहे थे, महिलाएं अलग थी, और जो जेंट्स हैं वो लोग इसके मतलब कहना चाहिए गेट के बाहर यहाँ पे जो है दरवाजे के बाहर वहाँ पे अपने अपने सब ग्रुप के साथ खूब मतलब इंजॉय करने लग गए। तो ये रहा हमारा मतलब कहते हैं ना जहाँ चाहा वहाँ रहा, और माँ नंदा सुनंदा का आशीर्वाद ऐसा रहा कि आज इतना मौसम ख़राब होने के बाद भी इतना अच्छा हमारा कहना चाहिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा, संपन्न हुआ। और हमको तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, तो कहीं ना कहीं हम भी होपलेस हो गए थे कि इतनी व्यवस्था कर रखी है और बच्चों ने इतनी तैयारी कर रखी है, तो कैसे क्या कार्यक्रम होगा। लेकिन माँ नंदा सुनंदा के आशीर्वाद से इतना आप भी खुद देख रहे हैं कि सारे बच्चों में सब में कितना उत्साह है, सब अपने अपने ढंग से लगे हुए हैं, और इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ कि हमको भी आश्चर्य हुआ कि वाकई में माँ नंदा सुनंदा का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, तभी सभी जितने हमारे हर दिन के काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं। तो बस यही आशीर्वाद हम पे और आप सभी लोगों पर माँ नंदा सुनंदा हमेशा हमेशा बनाए रखे। आपके परिवार में सुख संपदा, अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाली का माहौल हो, बस हर घर में माँ का आशीर्वाद हो, बस यही मेरी कामना करती हूँ कि बस माँ नंदा सुनंदा सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और ये महिलाएं तो बस उनकी तो उत्साह चरम सीमा पे पहुंचती थी कि और महिलाएं घर का काम भी कर रही हैं, यहाँ भी का काम कर रही हैं, सारे काम की व्यवस्था भी देख रही है। उसके बाद इस ढंग से उत्साह हो के नाचना वाकई में तो ये माँ का आशीर्वाद ही नहीं है और ही है। ये तो लगता ही है ना कि मतलब यहाँ पे किसी के चेहरे पे कोई थकान नहीं है, तो सब पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं। तो इस तरह से हमारा आज का जो सांस्कृतिक रंगारंगा कार्यक्रम जो संध्या है वो बहुत बहुत सफल रही, हर ढंग से सफल रही। और सबसे बड़ी सफलता तो हमारी यही है कि इतनी बारिश के बाद भी किसी का उत्साह कम नहीं हुआ, तो ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है। तो इसके साथ ही इसके बाद भी बहुत देर तक कार्यक्रम चलते रहे। तो कार्यक्रम चलते क्या रहे, लास्ट में मतलब कार्यक्रम बंद करना पड़ा क्योंकि देर हो गई थी, बच्चे हो गई थी। और अब तो हमने कहा कि अभी थोड़ा मौसम अभी सही है, थोड़ी बारिश बंद है, तो प्लीज़ अभी आप सब लोग अपने घर को सुरक्षित जा सकते हैं, वरना अगर बारिश हुई तो भीग जाएंगे।
तो यही है कि हमको ये कार्यक्रम ना चाहते हुए भी हमें लगभग 11:30 बजे तक बंद करना पड़ा। और बंद कितने बार अनाउंस कर दिया था हम लोगों ने, यकीन नहीं मानोगे कि ये कहते कार्यक्रम के समापन की घोषणा कर दी थी, लेकिन आपको यहाँ देख कर लग रहा है कि ये लोग हमारी बात को सुन रहे हैं या कार्यक्रम समापन की घोषणा हो चुकी है। तो सच में मतलब कहीं से कोई कार्यक्रम समापन करने के मूड में ही नहीं था, लेकिन क्योंकि समापन को करना ही था और महिलाएं अभी थक गई थी और आगे के भी, क्योंकि थोड़ी सी व्यवस्था भी और करनी थी, मौसम थोड़ा खुल गया था, तो हमको भी ये चिंता हो रही थी कि सब लोग अपने घर को बिना भीगे अच्छे ढंग से पहुंच जाए। बस हमारी यही इसमें प्राथमिकता थी कि जो भी आए हुए हैं सब सुरक्षित अपने घर को पहुँच जाएँ, और क्योंकि आज का माहौल ऐसा ही बना हुआ है, तो इसी हिसाब से हम चाहते कार्यक्रम को जल्दी से समाप्त करके सब अपने घर को पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पे आप लोग खुद देखिए कहाँ पे लग रहा है कि कार्यक्रम का समापन कर दिया है, कार्यक्रम की इतने बार घोषणा की गई है समापन की, कहीं से नहीं लग रहा है। तो लास्ट में बस इसी तरह से सारे काम हो रहे थे, सब सारी चीज़ें हो रही थी। तो और फिर लास्ट में फिर कीर्तन जो मंडली आई थी, फिर उनका सबका हमने स्वागत किया, फिर उन सबका हमने कहते उन सबको हमने अभिवादन किया, और उनको इतने अच्छे काम, इतने सफल कार्यक्रम करने की हमने उन सबको बहुत ज़्यादा कहना चाहिए आभार व्यक्त किया। तो ये सारे काम इसी तरह से सब होए, और माँ नंदा सुनंदा का आशीर्वाद हम सब पे ऐसे बना रहा। तो इसी तरह से बस माँ नंदा सुनंदा आगे की और कार्यक्रम भी सफल करे, क्योंकि बारिश का मौसम है और उस समय उत्तराखंड पूरा बारिश की चपेट में है। तो बस इसी तरह से सारे कार्यक्रम अच्छे ढंग से हो जाए, अच्छे तरह से बन जाए, बस यही हमारी समय माँ से प्रार्थना है और हमारी प्राथमिकता भी है। तो दोस्तों ये रहा हमारा कहते हैं आज का रंगारंग का सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो हमने बाहर ना करके अंदर कमरे में किया था। तो इस तरह से ये इन्होंने तो इतना अच्छा समा बांध दिया था, क्या बताऊँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत चीज़ें मतलब अपने सबसे बड़ी बात है अपनी जो पहाड़ी संस्कृति में इन लोगों ने सारे अपने भजन कीर्तन करे। तो जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, तो वो भी अपनी इसका इतना एंजॉय कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको भी अपनी इस भजन के द्वारा, भजन से, कीर्तन से, अपनी पहाड़ी संस्कृति से जुड़ाव महसूस कर रहे थे, और वो भी बीच उसके बाद तो वो भी गुनगुनाने लग गए थे। तो ये बहुत अच्छी पहल है इस आयोजक मंडल की, हमें कि हम अपनी पहाड़ी संस्कृति से, जो हमारे बच्चे पहाड़ी संस्कृति भूल गए हैं, उनको उस संस्कृति से फिर जोड़ रहे हैं। और फिर लास्ट में समापन के बाद यहाँ पे एक सबकी ग्रुप फ़ोटो ली गई, जो बाहर से कलाकार आए थे उनके सम्मान स्वरूप एक वीडियो भी बनाई गई, और एक ग्रुप फ़ोटो भी ली गई। और बस इसके बाद सब अपने अपने घर को जाने लग गए थे। तो फिर उसके बाद से हमने फिर उसके बाद, क्योंकि खाना भी खाना था सारे कार्यक्रम के बाद, तो मौसम भी ख़राब होने की फिर से स्थिति में था, तो फिर इस तरह से आज का ये रंगारंग कार्यक्रम की भी समाप्ति की घोषणा भी करी। और उसके बाद कहते हैं ये फिर सब में जाते समय फिर माँ नंदा सुनंदा का आशीर्वाद लिया।